क्या सच में भगवान शिव और मक्का के बीच कोई रहस्यमयी संबंध है, या ये सिर्फ एक कहानी है जो समय के साथ फैलती गई? आज की ये कथा एक रहस्य, आस्था और कल्पना का संगम है। इसे एक कहानी की तरह सुनिए, न कि प्रमाणित इतिहास की तरह। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब पृथ्वी पर अलग अलग सभ्यताएं अपने अपने तरीके से ईश्वर की आराधना करती थीं। कहीं अग्नि की पूजा होती थी, कहीं सूर्य की और कहीं भगवान शिव की। कहा जाता है कि उस समय एक साधु था जो भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसने वर्षों तक कठोर तपस्या की और एक दिन उसे आंतरिक संकेत मिला, सत्य की खोज में निकलो जहां तुम्हें दिव्यता का नया रूप दिखाई देगा। वो साधु लंबी यात्रा पर निकल पड़ा। पर्वत, नदियां, जंगल पार करता हुआ दूर दूर के देशों तक पहुंच गया। उसकी यात्रा आसान नहीं थी, कभी भूख, कभी प्यास, कभी तूफान, लेकिन उसकी श्रद्धा अडिग थी। कई वर्षों बाद वो एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां चारों ओर रेत ही रेत थी, एक विशाल मरुस्थल। उसी मरुस्थल में उसने एक प्राचीन स्थल देखा जो आज के मक्का के रूप में जाना जाता है। वहां उसने देखा कि लोग एक पवित्र स्थल के चारों ओर श्रद्धा से घूम रहे हैं। वो आश्चर्यचकित था, क्या यहाँ भी कोई दिव्य शक्ति है? उसने ध्यान लगाया और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे हर जगह एक ही ऊर्जा है, बस पूजा के तरीके अलग अलग हैं। उसके मन में विचार आया, क्या ईश्वर एक ही है जो अलग अलग रूपों में पूजे जाते हैं? उसने कई दिनों तक वहां रहकर लोगों की आस्था को समझा। उसने पाया कि वहां के लोग भी उसी भक्ति और समर्पण से पूजा करते हैं जैसे वो भगवान शिव की करता था। समय बीतता गया और उस साधु को एक गहरी समझ मिली। ईश्वर को किसी एक रूप, एक स्थान या एक परंपरा में बांधा नहीं जा सकता। कहते हैं, लौटते समय उसने अपने शिष्यों से कहा, सत्य एक है लेकिन उसे देखने के रास्ते अनेक हैं। ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये कि अलग अलग संस्कृतियां और धर्म अपने अपने तरीके से उसी एक सत्य की खोज कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिए, ये एक लोक कथा और कल्पना पर आधारित कहानी है। भगवान शिव और मक्का के बीच किसी ऐतिहासिक संबंध का कोई प्रमाण नहीं मिलता। इसलिए इस कथा को सिर्फ एक संदेश की तरह समझें कि आस्था का सम्मान करें और सच्चाई को जानकर ही आगे बढ़ें। अगर आपको ये रहस्यमयी और सोचने पर मजबूर करने वाली कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही गहरी और सच्ची कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।